नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। लोकसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तो आइए जानते हैं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें। वो पहली बड़ी बात आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, यह विजय उत्सव आतंकी मुख्यालय को मिट्टी में मिलाने और सिंदूर का सौगंध पूरा करने का है। मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हूं। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने के लिए खड़ा हूं। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी। मैं देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। गर्व है कि आतंकियों को ऐसी सजा दी थी कि आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई। भारत ने अपनी तकनीक क्षमता दिखाई, पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार कर दिया, पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान किया। पाकिस्तान के कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ। तीसरा पॉइंट बताते हैं आपको, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनकी तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकी के भी बयान आना शुरू हो चुके थे, पर भारत ने 6 मई रात और 7 मई की सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया था। अगला पॉइंट बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो उनके यहां खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था, लेकिन यहां भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे अब मोदी फंसा। अब देखते हैं मोदी क्या करता है, और डंके की चोट पर अभिनंदन वापस आया। पहलगाम हमले के बाद हमारा एक बीएसएफ जवान पाकिस्तान रेंजर्स के हाथ में गया। तब भी कुछ लोगों ने यही कहा कि अब मोदी फंस जाएगा, मोदी की फजीहत शुरू होगी। बीएसएफ का वो जवान भी आन बान शान के साथ वापस आया। अगले पॉइंट पर पीएम मोदी कहते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइल और आर्म ड्रोन से भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन ये मिसाइलें भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी इस पर गर्व कर रहा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया में चर्चा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन्स को तिनके की तरह बिखेर दिया। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, हमने सटीक तरीके से हमला किया। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था, हमारा लक्ष्य आतंकियों के आका और उनके अड्डे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने जो तय किया था वह पूरा कर दिया गया। इसलिए 6-7 मई को ऑपरेशन हमारा संतोषजनक होने के तुरंत बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खड़ा ना होता। हम पूरी तरह से तैयार थे, हम भी मौके की तलाश में थे। हमने दुनिया को बताया हमारा लक्ष्य आतंकी ठिकाने हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अगले पॉइंट में कहा कि 2014 में देश ने इन्हें मौका नहीं दिया, वरना आज सियाचिन भी इनके पास नहीं होता। आजकल कांग्रेस के जो लोग हमें डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं, 26/11 के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। विदेश दबाव में हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। कांग्रेस सरकार ने 26/11 के बाद भी एक डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। अगले पॉइंट में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, एक तरफ देश मुंबई हमलों का न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान से व्यापार कर रही थी। पाकिस्तान खून की होली खेल रहा था, आतंकियों को भेज रहा था। कांग्रेस यहां अमन की आशा के मुशायरे कर रही थी। हमने आतंकवाद और यमन की आशा का वन वे ट्रैफिक बंद कर दिया। हमने
FN का दर्ज रद्द किया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। वहीं अंत में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर से बात करने का प्रयास कर रहे थे। मैं सेना से बात करने में व्यस्त था। उसके बाद मैंने उन्हें फोन किया कि आपका फोन आ रहा था। पीएम ने कहा, उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर जो मेरा जवाब था, जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें नहीं आएगा, मेरा जवाब था, पाकिस्तान का अगर ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला करके जवाब देंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है। तो ये थे कुछ मुद्दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के दौरान कही। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।